Hello everyone, today class is based on math objectives 30 marks of झारखंड बोर्ड 10th क्लास। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैथ सिलेबस, साइंस सिलेबस, हिंदी सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस देखा था और ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न भी देखा था कि किस टाइप का पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 झारखंड बोर्ड 10th क्लास के लिए। तो आज हम लोग वीडियो लाए हैं मैथ ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स को क्लियर करना है। याद रखिएगा ये जो 30 मार्क्स है आपका इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो हम लोग जितने भी चैप्टर हैं आपको पता है कि हमारे यहाँ जो मैथ ऑब्जेक्टिव में चैप्टर है टोटल कितना है 15 चैप्टर्स है। आप देख सकते हैं टोटल चैप्टर्स कितना है आपके पास 15 चैप्टर्स है। ये 15 चैप्टर्स में हम लोग सारा का सारा देखेंगे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मार्क्स के लिए, ठीक है, 30 अंक के लिए, ठीक है। 30 अंक के लिए हम लोग देखेंगे और 30 अंक को अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक करके एक एक अध्याय को लेंगे और देखेंगे किस अध्याय से कितना नंबर पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा क्लियर करेंगे A to Z। याद रखिएगा इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है। A to Z जो है 30 मार्क्स आपको हम पूरा का पूरा क्लियर करा देंगे। बिल्कुल भी वीडियो पर बने रहना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बारीकी से पूरा क्लियर करा देंगे। और आगे जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका ये टोटल 30 जो मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल हम शुरू से लेकर के अंत तक ये जो है टोटल का क्वेश्चन करा देंगे, जिसमें से आपको याद रखिएगा 30 में 30 आएगा। एग्जाम में जो मैथ में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो मैथ में आएगा मैथ में वो 30 में 30 आपको आएगा। आप अच्छे से शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। याद रखिएगा पहला चैप्टर क्या है वास्तविक संख्या। याद रखिए इससे जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा इससे हमारा 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला अध्याय जो है आपका वो वास्तविक संख्याएं हैं, इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 2 क्वेश्चन जब पूछा जाएगा इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन वो जरा सा मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जरा सा पॉइंट लीजिए, चैप्टर 7 है लेकिन आपको बता देते हैं हम, ठीक है। जरा सा देखिए एक है क्वेश्चन, क्या मूल बिंदु से बिंदु P34 की दूरी को निकालना है। लेकिन याद रखिएगा 2 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिए एक सॉल्यूशन बेस्ड एक थ्योरी बेस्ड। क्या होता है सर सॉल्यूशन थ्योरी, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉल्यूशन बेस्ड पर और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका थ्योरी बेस्ड पर। दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे हर चैप्टर से। याद रखिएगा ये तो हम चैप्टर 7 का लिए हैं, लेकिन हर चैप्टर से चैप्टर 1 से लेकर के आपका 15 तक ये पूरे चैप्टर शुरू से अंत तक आपको पूछा जाएगा। 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा क्वेश्चन 1, एक पूछा जाएगा क्वेश्चन 2। मतलब क्वेश्चन 1 में पूछा जाएगा थ्योरी बेस्ड और दूसरा पूछा जाएगा आपका, याद रखिएगा दूसरा एक थ्योरी बेस्ड पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा आपका सॉल्यूशन बेस्ड, है ना। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका हर चैप्टर से और 2 क्वेश्चन करके आपको अगर 15 चैप्टर है तो 15 में अगर 2 क्वेश्चन लेते हैं तो हमारे पास आते हैं टोटल 1 के कितना 30 क्वेश्चन। मतलब ये 30 क्वेश्चन जो है आपका क्या है 30 नंबर है, जो 30 नंबर आपको 30 अंक, है ना, 30 अंक जो है आपको दिलाएंगे एग्जाम में। शुरू से अंत तक हम बताते हैं, आपको बने रहना है। जरा सा चैप्टर वाइज देख लीजिए अब किस टाइप का रहेगा, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लिए हैं इक्वल में, लेकिन एक्चुअल में अब देखिए किस चैप्टर से कितना लिया जाता है, वीडियो में बने रहिए। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ आते हैं तो पहला चैप्टर हम निकाले अभी, तो हमको क्या मिला पहला चैप्टर में हमको दिखा क्या, वो पहला चैप्टर दिखा हमको 2 क्वेश्चन, कितना लिखा 2 क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर में आएंगे तो इससे भी हमको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा कौन सा अभी बता दिए, एक रहेगा सॉल्यूशन बेस्ड और एक रहेगा थ्योरी बेस्ड। 2 टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से, बहुपद से भी। अब आएंगे ये अध्याय 3 में, तो इसमें हमको याद रखिएगा 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 4 से हमसे इससे 3 क्वेश्चन, तो अध्याय 4 में जब आते हैं तो इसमें हमको दिखता है तो इससे याद रखिएगा 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्याय 5 में जब आएंगे समांतर श्रेणी तो इसमें भी याद रखिएगा 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चैप्टर 6 में जब आते हैं अध्याय 6 में तो इसमें त्रिभुज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जैसे आते हैं हम किसमें अध्याय 7 में जैसे आते हैं तो अध्याय 7 में हमको दिखता है निर्देशांक ज्यामिति। याद रखिएगा इस चैप्टर से भी पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन, एक थ्योरी बेस्ड
और एक सॉल्यूशन बेस्ड। ठीक है, वो बताएंगे क्या होता है थ्योरी बेस्ड सॉल्यूशन बेस्ड, अभी समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ देखिए, उसके बाद अध्याय जो 8 है ये त्रिकोणमिति का परिचय है, इससे भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा, इससे पूछा जाएगा आपका 2 क्वेश्चन। ठीक है, इससे पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो है इससे आपका पूछा जाएगा 1 क्वेश्चन, याद रखिएगा 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 जो है, अध्याय 9 है ना 9, इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अध्याय 10 जो है चैप्टर 10, इससे याद रखिएगा 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा वृत्त से। ठीक है, और रचनाएं से याद रखिएगा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब देख लिए, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कहीं पे 1 तो कहीं पे नहीं भी पूछा जाएगा। जो नहीं पूछा जाएगा आपको 15 चैप्टर में से 1 चैप्टर है जिसका नाम है अध्याय 11 रचनाएं। ठीक है, इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में इसमें क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये ड्राइंग के बेस्ड पर रहता है, तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा, रचनाएं से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्या, चैप्टर के ना 12, चैप्टर 12 में देखते हैं। तो चैप्टर 12 में है 2 क्वेश्चन, याद रखिएगा इस चैप्टर से पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना। और अध्याय 13 जो है आपका, अध्याय 13 चैप्टर नंबर 13, इससे पूछा जाएगा आपका 3 क्वेश्चन, याद रखिएगा। इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो 3 क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर मिलेगा यहाँ से आपको। और अध्याय 14 से जो है आपका सांख्यिकी, इससे जो आपको पूछा जाएगा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो टोटल पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन, याद रखिएगा इससे पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन। और अध्याय 15 जो है चैप्टर 15, इससे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इससे पूछा जाएगा आपका 2 क्वेश्चन, इससे भी पूछा जाएगा आपका 2 क्वेश्चन। आप काउंट करके देख लीजिएगा कितना होता है, आप देख सकते हैं, इसमें 2 इसमें 2, टोटल जो है आप काउंट कर लीजिएगा अपना, देख लीजिएगा टोटल 30 क्वेश्चन बनेगा। कितना? 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन पूछेगा। और 1 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 1 नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे 1 क्वेश्चन हो गया आपका ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स है ना, 1 मार्क्स 1 नंबर का। तो अगर 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 30 क्वेश्चन के लिए अगर हम देखेंगे तो 1 मार्क्स करके, अगर 30 क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 नंबर, है ना। 30 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। मैथ में किसी प्रकार का 30 अंक जो है नहीं कटौती होगी। आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर बने रहिएगा। इस चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन बजा दीजिए, ठीक है। और एग्जाम तक आपको बने रहना है। आपका जो है मैथ में फुल दिलाएंगे अंक, जिसमें से ऑब्जेक्टिव अभी हम दिखा देंगे आपको किस टाइप का पढ़ना है। 30 में 30 अंक आएंगे, ठीक है। आप दिखाते हैं थ्योरी बेस्ड और सॉल्यूशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होता है, देखिए आप अब बताते हैं। जैसे ये आपका है थ्योरी बेस्ड, पहले देखिए ये आपका है सॉल्यूशन बेस्ड। तो सॉल्यूशन बेस्ड क्या होता है, सॉल्यूशन बेस्ड को समझ लीजिए आप पहले। सॉल्यूशन बेस्ड मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सॉल्यूशन कीजिएगा तब जा करके आंसर आपको मिलेगा, है ना। आप सॉल्यूशन कीजिएगा तब जाके आपको आंसर दिखेगा कि आंसर इसका क्या होगा। लेकिन थ्योरी बेस्ड ऐसा होता है जिसमें आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन नहीं करना है। इसमें आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप तुरंत आंसर आप बता दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला पर रहेंगे, है ना, फार्मूला सूत्र, है ना, सूत्र पर क्वेश्चन रहेंगे इस जगह पे। और सूत्र पर रहेंगे, कभी कभी पॉइंट्स पर भी क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी थ्योरी देखा जाए तो क्वेश्चन जैसे निर्देशांक, बहुपद किसे कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब थ्योरी बेस्ड पर दिया जाता है जिसमें सॉल्यूशन नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन को रीड किए तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये सा हो गया थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। और जिसमें आपको आंसर के लिए क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वो क्या हो गया आपका सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। यही जो हम बता रहे थे तभी से 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये रहेगा और ये क्वेश्चन ये रहेगा। और जिसमें 1 क्वेश्चन रहेगा वो याद रखिए, 1 क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा डायरेक्ट वो कौन होगा, सॉल्यूशन बेस्ड होगा, याद रखिएगा। उसमें थ्योरी बेस्ड नहीं पूछा जाएगा। और जिसमें 3 क्वेश्चन बताए हैं जिस चैप्टर में, उसमें याद रखिएगा सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन रहेंगे 2 ठो, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन रहेंगे 1 ठो, ठीक है। सॉल्यूशन का क्वेश्चन रहेंगे उसमें 1 ठो। जरा सा यहाँ देख लीजिएगा, बता देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज, आप इस वीडियो पर बने रहना है आपको, ठीक है। देखिए अभी जो बताएं हम क्या बताएं कि 3 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा इसमें से सॉल्यूशन बेस्ड 1। और ये 3 क्वेश्चन में से जो थ्योरी बेस्ड रहेंगे वो 2 क्वेश्चन रहेंगे।
क्यों? क्योंकि 1 क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें से वो रहेंगे सॉल्यूशन बेस्ड पर और थ्योरी बेस्ड पर क्या रहेंगे 2 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक रहेंगे सूत्र पर, है ना, एक सूत्र पूछा जाएगा और एक आपसे क्या पूछा जाएगा फार्मूला, और एक पूछा जाएगा आपका थ्योरी का जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट से पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सिर्फ एक लाइन पढ़िएगा और आंसर तुरंत बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब जरा सा हम दिखा देते हैं सॉल्यूशन करके इसको भी और इसको भी दिखा देते हैं किस टाइप का करना है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको मिलता क्या है, पहला क्वेश्चन बिंदु से लेकर के ना, तो देखते हैं क्या, बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, तो एक बिंदु ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आप दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अब जरा सा देखिए, एक बिंदु लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं, एक बिंदु यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमको बिंदु ले लेते हैं इसको A, इसको बिंदु ले लेते हैं B। ठीक है, ये बिंदु मेरा मूल बिंदु है, देख सकते हैं मूल बिंदु है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु याद रखिएगा क्या क्या होता है पता है ना, मूल बिंदु हमेशा याद रखिएगा 0 और 0 होता है। ठीक है, 0,0। और यहाँ पे जो P बिंदु दिया गया है, सॉरी इसको हम ले लेते हैं P बिंदु, इसको ले लेते हैं P। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं P। ठीक, AP। तो P जो बिंदु है हम मेरा दे दिया, उसका निर्देशांक कितना 3 और 4। ठीक है, 3, 4। अब बोल रहा है इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक में हमको दूरी बताइए। तो याद रखिएगा दूरी का जो सूत्र होता है, आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, दूरी का जो सूत्र होता है वो होता क्या है, वो देखिए आप। दूरी का सूत्र होता है, एक तो पॉइंट ले लीजिए मूल बिंदु में 0 और 0, मतलब ये होता है निर्देशांक बिंदु के लिए x और ये होता है y। ठीक है, तो जरा सा देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट बन रहा है, तो 2 पॉइंट बन रहा है, तो x1 हो गया, x2, y1, y2। ठीक है, तो ये होता है x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, और फिर होता है प्लस y2 माइनस y1 होता है। ठीक है, ये होता है और रूट अंडर हो जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं इसके अंदर, और इसका क्या होता है होल स्क्वायर होता है, और इसका भी होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या होता है देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ तक। अब जरा सा पॉइंट लीजिए, वहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो होल स्क्वायर होता है, उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन करेंगे इस पर, सॉल्यूशन जब करेंगे इस पर, तो हमको क्या दिखेगा, फार्मूला जब दिखता है तो x2 हम लिखे थे माइनस x1, तो x2 माइनस x1 तो हमको दिखा 3 माइनस 0, इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर दिखेगा प्लस 4 माइनस 0 y2 माइनस y1, है ना, तो इसमें दिखा होल स्क्वायर और रूट अंडर, यही था दूरी सूत्र। तो इसमें हम देखते हैं क्या, 3 का हम माइनस करेंगे तो 3 होगा, 3 जा क्या हो जाएगा 9, और इसमें देखेंगे क्या, तो 4 माइनस करेंगे 0 तो 4 हो जाएगा, 4 जा कितना हो जाएगा 16। अब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करते ही हमको आता है कितना 25 जैसे आएगा तो कितना हो गया, 25 का रूट होता है 5। आप देख सकते हैं 5 आया आंसर मेरा, कितना आया 5 आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 5 मात्रक दिया गया है इस जगह पे, यही है आपका आंसर। तो यहाँ हमको आंसर कैसे मिला, सॉल्यूशन करनी पड़ी, इसलिए यहाँ क्या है सॉल्यूशन बेस्ड। हर चैप्टर से आपको सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन एक ठो पूछा जाएगा, याद रखिएगा, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं कहीं एक क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो है फिक्स है वो क्या रहेगा सॉल्यूशन बेस्ड रहेगा। ठीक है, ये 5 मात्रक का आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपको थ्योरी हम बताए ना कि x निर्देशांक है, थ्योरी बेस्ड पर देखिए आप x निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो हम अभी बताएं कि निर्देशांक बिंदु जो होता है x और y होता है, x और y होता है, याद रखें निर्देशांक बिंदु x और y होता है, ये बिंदु है निर्देशांक बिंदु x और y होता है। तो x के पार्ट को बोला जाता है क्या, याद रखिएगा, x के पार्ट को बोला जाता है भुज और y के पार्ट को बोला जाता है कोटि। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कोटि बोला जाता है। तो हमको तो यहाँ फार्मूला है, ये जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तभी पढ़ाया जाता है कि इस पार्ट में कौन सा क्या है। तो हम देखें क्या, x को क्या बोला जाता है भुज और y को क्या बोला जाता है कोटि, x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि बोला जाता है। तो हम तो यहीं पे थ्योरी पर ही पढ़ लिए, एक फार्मूला, इसको मान लीजिए एक पॉइंट है, थ्योरी है, तो वहीं पे हम समझ लिए, उसी बेस्ड पर क्या किया गया है, उसी बेस्ड पर हमको यहाँ पे दे दिया गया है निर्देशांक, है ना, क्वेश्चन एक दे दिया है बना करके, तो आराम से बन जाएगा। तो x पर हम जैसे देखेंगे तो x का निर्देशांक पूछ रहा था, आराम से बता सकते हैं, अभी जस्ट बताएं x का निर्देशांक क्या होता है, क्या होता है बताइए, ये क्या होता है भुज होता है, क्या होता है भुज, आपका आंसर आ गया।
तो हम यही है थ्योरी बेस्ड, जिसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर तुरंत बता देंगे, इसमें सोल्यूशन नहीं करनी पड़ेगी, इसमें टाइम आपका बचत होगा। तो हर चैप्टर से एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा और एक सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, दोनों मिलाकर के 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से रहेगा। कहीं कहीं क्या होगा 3 चैप्टर, कहीं कहीं 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहीं कहीं 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। यही है और कुछ नहीं है। आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, शुरू से लेकर के अंत तक एक बार बारीकी से, अगर समझ में ना आया हो तो शुरू से अंत तक आप देख ली सकते हैं, रिपीट करके एक बार वीडियो, ठीक है। और तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।